Question says gas bubble oscillates with a time period t proportional to p raised to the power a, d raised to the power b, e raised to the power c, where p is pressure, d is density and ये वाला e is energy. The values of a, b and c, आपको a, b and c का वैल्यू बताना है. According to question, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है, मतलब कि t इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर a, ये और ये वाला चीज़. तो इज इक्वल टू लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है. कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट को हम लोग इग्नोर करेंगे. तो टाइम की डायमेंशनल तो टी ही होता है. ये पी था प्रेशर का डायमेंशन ये होता है और प्रेशर रेज टू द पावर ए है, इसलिए ए बाहर लिखेंगे. डी डेंसिटी होता है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है, बाहर डी लिखेंगे. और आपका E एनर्जी था, तो E का एनर्जी का डायमेंशन ये होता है और E रेज टू द पावर C था. ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर M0 L0 T1 ये टाइम का डायमेंशन था और M आपके पास आ जाएगा M A प्लस B प्लस C, L आपके पास ये आ जाएगा, T आपके पास ये आ जाएगा. पावर जब कंपेयर करेंगे तो ये हमारा किसका पावर है, m का, तो मतलब कि a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो जाएगा. ये पावर है l का, तो दिस इज इक्वल्स टू 0. ये पावर है, ये डायमेंशन है t का, दिस इज इक्वल्स टू 1. ओके. अब इसमें तो कोई दो इक्वेशन को प्लस करेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को अगर देखें तो हम इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस सी इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास आंसर आ गया, मतलब a प्लस सी का वैल्यू आ गया इज इक्वल्स टू -1/2. इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 4. फोर्थ इक्वेशन के वैल्यू को जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a प्लस बी प्लस सी लिखो या a प्लस सी प्लस बी लिखो, बात तो एक ही है. तो a प्लस सी का हमारे पास वैल्यू क्या था, -1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया, b का वैल्यू मिल गया हाफ. इसको इक्वेशन नाम दे देंगे 5. तो अब जब आप 5th को फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे अगेन, तो यहाँ पे आपको b का वैल्यू मिल गया था और a प्लस बी का तो वैल्यू आपको a प्लस सी का तो आपको वैल्यू पता ही था, तो हाफ हो गया. तो a का वैल्यू यहाँ से आपको सिर्फ वेरिएबल में मिला है कि हाफ -1/2 माइनस सी, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 6. अगेन 5 और 6 को जब आप इक्वेशन 2 में रखेंगे तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन बन जाए. आपको इक्वेशन से पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ सी. तो आपका a का वैल्यू ये वाला लेंगे वेरिएबल में जिसमें आपको c का इंक्लूड था, तो आपका पास a क्या आ गया, -a था -3b प्लस 2c वैल्यू रख देंगे. तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, c का वैल्यू मिल गया 1/3. अब क्या है, b का वैल्यू मिल गया न्यूमरल में, c का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू फटाफट से पुट कर लेंगे. तो 5 और 7 को मतलब कि b का वैल्यू एंड c का वैल्यू जब आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रख लो, थर्ड में रख सकते हैं, सेकंड या फर्स्ट में रख सकते हैं, क्योंकि थर्ड में तो b है ही नहीं. तो यहाँ से वैल्यू पता कर लेंगे. तो a का वैल्यू आपको पता करना है क्योंकि वो वेरिएबल में मिला था हमको, तो पता कर लेंगे. यहाँ पर b का क्या था, 1/2 और c का क्या था 1/3. तो यहाँ से आप पुट कर लेंगे तो आपके पास a आ जाएगा -5/6. ये b का वैल्यू था हाफ, ये c का वैल्यू था 1/3. तो आपके पास -a हो जाएगा 5/6, लेकिन हमको a का वैल्यू चाहिए तो माइनस को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू -5/6.